नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इसी सीरीज में हमारे साथ एक मैम है जो इंटरव्यू देकर आ रही हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दीजिए। मेरा नाम संध्या मिश्रा है। मैं लखनऊ से हूँ। मैंने एमबीए किया है जी श्री राम स्वरूप कॉलेज लखनऊ से। मैम, आपका एमबीए कब कंप्लीट हुआ था? मेरा 14 में हुआ था। 2014। हाँ। तब से अभी आप मैम कुछ कर रही हैं या फिर फुल फ्लेज तैयारी ही कर रही हैं? मैं पहले यूपीएससी फिर यूपीपीसीएस का मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था। यूपीपीएससी का तीसरा। मैम, आपका मीडियम क्या था? मेरा मेंस में इंग्लिश था, बट इंटरव्यू जो था वो बाइलिंगुअल ही था। मैम, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, किनका बोर्ड था, कौन कौन से सवाल आपसे किए गए? मेरा बोर्ड था श्री कल्पराज सर का। बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि अभी आप क्या कर रही हो, तो वो बताया। पूछा शादी हो गई है, वो सब पूछा। उसके बाद मेरी हॉबी है और मैंने योगा में सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, तो सर ने योगा के बारे में काफी चीजें मुझसे पूछी। फिर उसके बाद सेकेंडली मेरे एमबीए से क्वेश्चंस पूछे, मेरा बैकग्राउंड था। और फिर मैम ने मेरे योग को कैसे यूज करेंगे इसमें सिविल सर्विसेज में, उसके बारे में पूछा। बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चंस थे कि आप एक एसडीएम हैं और आपके पिताजी बाहर बैठे हैं, आपने किसी को सस्पेंड कर दिया है, तो वो आपके पिताजी से बोलता है कि सर मेरा काम करवा दीजिए, तो आप क्या करेंगी? अपने पिताजी की बात मानेंगी या अपने जो आपने डिसीजन लिया है उस पर अडिग रहेंगी? तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस और थे। तो मैम, जो बच्चे यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? प्रीलिम्स और मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर प्रीलिम्स में तो मैं यही कहूंगी कि एक बार आपने बेसिक बुक्स पढ़ ली हैं तो उसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व पे लगी रहिए। जितना क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा है। और मेंस में सर आंसर राइटिंग, इस बार मैंने आंसर राइटिंग पे ज्यादा ही फोकस किया था, तो सर मेंस में आंसर राइटिंग ही मिल रही है और हिंदी और एस्से को नहीं छोड़ना। तो मैम, आप यूपी के किस जिले के रहने वाले हैं? लखनऊ से। लखनऊ के रहने वाले हैं। मैम, जैसा कि सर भी आरएफओ हैं, तो सर ने किस प्रकार से आपका सपोर्ट किया? सर भी एक पीसीएस अधिकारी हैं, तो सर ने किस आधार पर सपोर्ट किया जो आप आज यहाँ पर हैं, और सर को क्या कहना चाहेंगी आप? थैंक यू सो मच। इन्होंने मेरी पूरी जर्नी में मेरा साथ दिया है। जब मेरा डाउनफॉल था, मेरा मेंस इंटरव्यू में नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने बहुत साथ दिया है। इन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। और मेन इम्पोर्टेंट तो मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस यूपीपीसीएस को चुन सकूं करने के लिए। इतने सालों तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज भी वो मेरे साथ है। मैम, जो बच्चे यूपीपीसीएस तैयारी करना चाहती हैं और प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं या फिर किसी प्रकार के हर्डल्स को फेस कर रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगी आप? मैं यही सलाह दूंगी कि अपने दिल की सुनो, आगे बढ़ते रहो और बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। हमेशा बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। Yes. जी जी जी। तो मैम, ये बताइए, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स का क्या रोल होता है बच्चों को यहाँ तक आगे बढ़ाने में, और उन पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? सब पेरेंट्स का तो बहुत रोल होता है, क्योंकि ये जो यूपीपीसीएस या यूपीएससी है सर, ये जर्नी बहुत बड़ी है और इसमें हमेशा अप डाउन्स आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है। तो हमें बस अपना संयम नहीं खोना है, बस प्रैक्टिस करते रहना है, अपने पे विश्वास करना है। और आप जिससे भी मानते हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, उस पर विश्वास करते रहिए, आपका जरूर होगा। आप बस लगे रहिए। मैम, जीएस पेपर 5th और 6th जो यूपी स्पेशल का है, उसकी आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? क्योंकि ये अभी नया इंक्लूड भी किया गया है, उसकी स्ट्रेटजी थोड़ा शेयर कर दीजिए। सर पेपर 5 और 6 का मैंने तो यही किया था, उसमें जो टॉपिक लिखा था उसमें टॉपिक वाइज अपने खुद के नोट्स बना लिए थे। बाकी एक टेरा क्वेस्ट का रट्टा मार आता है, उसमें मुझे स्टैट्स काफी अच्छे लगे और मैंने टेस्ट सीरीज की थी मेनली, उतने से हो गया था ना मैम। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, आपको सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।